प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी बीए बीएड फोर्थ ईयर इंटीग्रेटेड निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरा जो आज का प्रश्न पत्र वही समावेशी विद्यालय बनाना, जिसके अंतर्गत 135वां मेरा आज जो वीडियो है, प्रकरण है, वो है अधिगम की दृष्टि से अक्षमताग्रस्त बालक। सीखने की दृष्टि से, अधिगम की दृष्टि से जो अक्षमताग्रस्त जो बालक हैं, उनके बारे में कक्षा में क्या सुधार किए जाने चाहिए, क्या उनके साथ में बर्ताव होना चाहिए, कैसे उन बालकों को सिखाया जाए, किस प्रकार से उनको पढ़ाया जाए। जो अक्षमताग्रस्त बालक हैं, अधिगम में सीखने में जो असमर्थ है, बार बार प्रयास करने के बाद में भी त्रुटियां करते हैं, बार बार उनको अध्यापक अभिभावक सिखाते हैं, फिर भी वो बार बार त्रुटियां करते हैं, गलतियां करते हैं। ऐसे अधिगम जो ग्रस्त बालक हैं, अधिगम की दृष्टि से जो अक्षमताग्रस्त जो बालक हैं, उनके बारे में मैं आपको इनके माध्यम से बता रहा हूं। तो सबसे पहले आता है कि ऐसे जो बालक हैं, उनके लिए कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने लिखने में और गणित विषय में बहुत ही कमजोर होते हैं, गलतियां करते हैं। कक्षा में होते हैं ऐसे बालक, प्रत्येक कक्षा में पाए जाते हैं। ऐसी कोई कक्षा नहीं है जहां बालक त्रुटियां नहीं करते हों। अंकगणित में लगातार क्या करते हैं, त्रुटियां करते हैं, गलती करते रहते हैं। ऐसे बालक जो अधिगम की दृष्टि से अक्षमताग्रस्त जो बालक हैं, वो पाए जाते हैं। आधारभूत अकादमिक कौशल से एक, आधारभूत जो अकादमिक कौशल है उससे एक या अधिक स्थलों में उन्हें कठिनाई होती है। ऐसे बालकों को एक या अनेक स्थलों पर, जगहों पर उनको ऐसे उसमें क्या होती है साहब, कठिनाइयां होती हैं, परेशानियां होती हैं, और वो गलती करते हैं। कौन करते हैं? जो बालक अधिगम ग्रस्त हैं, अक्षमताग्रस्त हैं। अधिगम अक्षमताग्रस्त जो बालक हैं, वो ऐसी गलतियां करते हैं और इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उन बालकों के लिए। फिर भी उनकी जो बौद्धिक विकास है, उसकी दृष्टि से, बौद्धिक विकास की दृष्टि से और इंद्रिय बोध की दृष्टि से, ये दोनों, और अंकगणित इसमें त्रुटियां करते हैं। अकादमिक कौशल और बौद्धिक विकास की दृष्टि से, इंद्रिय बोध की दृष्टि से ऐसे जो बालक होते हैं, वो बालक, ऐसे जो बालक होते हैं, वो बालक पूर्णतः सामान्य बच्चे ही होते हैं, सामान्य बालक होते हैं। वो जनरल बॉय, सामान्य बालक, विशिष्ट नहीं होते हैं। किसकी दृष्टि से? बौद्धिक विकास की दृष्टि से, इंद्रिय बोध की दृष्टि से पूर्णतः वो बालक कैसे होते हैं? सामान्य बालक होते हैं। उसके बाद में भी ऐसे बालकों के लिए जो सामान्य होते हैं, उनमें शिक्षक तथा अभिभावक के प्रयास करने पर भी, शिक्षक तथा अभिभावक के प्रयास करने पर भी वो सही कार्य नहीं करते हैं, फिर भी गलतियां करते हैं। फिर भी ऐसे बालक क्या करते हैं? गलतियां करते हैं और वो अकादमिक ढंग से सही कार्य नहीं कर पाते हैं। अकादमिक दृष्टि से वो अपना सही कार्य नहीं कर पाते हैं। शिक्षक और अभिभावक उनको प्रेरित करते हैं, फिर भी। और तीसरी तथा चौथी कक्षा में भी ऐसे बालक त्रुटियां करते रहते हैं। पहली कक्षा में तो बालक सामान्य होता है, लेकिन फिर भी ऐसे बालक जो तीसरी चौथी में हो जाते हैं, फिर भी वो ऐसी गलतियां करते हैं अकादमिक दृष्टि से। कैसे बालक? जो अधिगम अक्षमताग्रस्त जो बालक हैं,
कक्ष में पाए जाते हैं, ऐसे बालक निश्चित रूप से त्रुटियां करते हैं, गलतियां करते हैं, चाहे उनको अध्यापक और चाहे उनको अभिभावक दोनों ही कितने भी प्रयास कर लें, फिर भी वो ऐसी गलतियां करते रहते हैं। जो बालक अधिगम अक्षमताग्रस्त हैं, ऐसे बालक। अच्छा, त्रुटियां करना कोई एक विशेष बात नहीं है, लेकिन त्रुटियां एक तो सामान्य, एक अनजाने में, एक जाने में हो जाती है और होती रहती हैं त्रुटियां, लेकिन त्रुटियों में सुधार करना तो बुद्धिमानी है, लेकिन बार बार ऐसी त्रुटियां करना वो एक अधिगम असमर्थ, जो अभावग्रस्त जो बालक हैं वो कर पाते हैं। चाहे उनके अभिभावक, चाहे शिक्षक कितना ही प्रयास करें, फिर भी वो त्रुटियां ऐसी ही करते हैं। पहली कक्षा में गलती कर देते हैं तो माफ है, कोई बात नहीं, लेकिन वो बालक तो तीसरी और चौथी कक्षा में भी पुनः वही गलतियां करते हैं जो शुरू से वो गलती करते हुए आ रहे हैं, फिर भी ऐसी गलतियां करते हैं। वो कौन करते हैं? सब जो अधिगम की दृष्टि से अक्षमताग्रस्त जो बालक हैं वो गलतियां करते हैं। तो पहली कक्षा का सामान्य विद्यार्थी रहता है। पहली कक्षा में तो विद्यार्थी कैसा रहता है? पहली कक्षा में बालक सामान्य विद्यार्थी रहता है, उसे अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं अभ्यास करने के लिए। अभ्यास करने के लिए पहली कक्षा के बालक के लिए सामान्य होने के कारण अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं, चांस दिए जाएं। और मिलते जुलते जो आकार वाले या आकार वर्ग वाले या मिलती जुलती ध्वनियों वाले वर्ग वाले एक साथ इनका अध्ययन नहीं कराया जाए, अलग अलग कराया जाए, जिससे कि वो भ्रमित न हो और त्रुटियां न करें। ऐसे बालक न तो भ्रमित हो और न ही त्रुटियां करें, इसलिए इसका विशेष ध्यान दिया जाए। जो मिलती जुलती जो ध्वनियां हैं या मिलते जुलते जो आकार वाले जो भी वर्ग हैं उनके लिए एक साथ न सिखाएं, जिससे कि वो बालक भ्रमित न हो। फिर भी ऐसे बालकों के कक्ष में क्या सुधार किए जाए, इनका मैं आपको और विस्तार से बता रहा हूं कि जो अधिगम ग्रस्त अधिगम की दृष्टि से जो अक्षमता ग्रस्त जो बालक हैं उनके लिए सबसे पहले आता है कि कक्षा प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता है। तो सबसे पहले छोटे तथा संक्षिप्त निर्देश दें, शॉर्ट एंड स्वीट्स। ऐसे निर्देश नहीं दें लंबे चौड़े कि कथा भागवत रामायण सुनाने लग गए उन बच्चों के लिए तो उनके सिर से वो सब निकल जाएगा, वो उसमें रुचि नहीं लेंगे और पुनः ऐसी गलती करते रहेंगे। इसलिए संक्षिप्त और छोटे और संक्षिप्त निर्देश दें। डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए? शॉर्ट एंड स्वीट्स, छोटे और संक्षिप्त निर्देश दें। लंबी चौड़ी कथा नहीं सुनाए, उन बालकों के लिए विशेष ध्यान दिया जाए। छोटे और संक्षिप्त निर्देश दिए जाए कि हाँ भैया ऐसी गलती बार बार मत करना, इसको याद करो, रटो इसको और बार बार अभ्यास करो। इसके बाद में देखिए, निर्देशों से चौक और बोर्ड अथवा पोस्टर पर लिखें। जो भी निर्देश दें वो मौखिक कम दें, बोर्ड पे लिख दें। ये चौक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड, उस पर लिख दें। और अगर पोस्टर है तो पोस्टर पे लिख दें, जिससे कि वो बालक गलती न करे, निर्देशों को पढ़ता रहे, निर्देशों को ध्यान करता रहे। शॉर्ट एंड स्वीट्स होने चाहिए, छोटे और संक्षिप्त निर्देश होने चाहिए और
निर्देशों को चौक अथवा बोर्ड या पोस्टर पर लिखते रहें। किसी भी प्रकार के उस पर लंबे चौड़े भाषण की तरह नहीं होना चाहिए। विभिन्न आकृतियों एवं चित्रों का भरपूर प्रयोग करें। लिख लो, जो विभिन्न प्रकार के चित्र विभिन्न प्रकार के जो चित्र हैं या आकृतियां हैं, विभिन्न प्रकार के चित्र व आकृतियां का उपयोग करें। लंबे चौड़े कोई ऐसे नहीं, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। लंबे चौड़े नहीं होने चाहिए, आकृति होनी चाहिए जिसे पहचान जाए, या चित्र होने चाहिए। और इन बच्चों को कार्य समाप्त करने के लिए उदाहरण देते समय ध्यान रखें कि वह अपने आप में पूर्ण हो। उदाहरण अपने आप में क्या हो? पूर्ण हो। इसी में लिख लो, उदाहरण अपने आप में पूर्ण हो, अधूरा न हो। इसका विशेष ध्यान रखें। विभिन्न प्रकार के चित्र व आकृतियों का उपयोग करें और उदाहरण अपने आप में पूर्ण हो, अपूर्ण न हो। उदाहरण कैसे होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए। इस प्रकार के जो बच्चों में एकाग्रता की कमी होती है, कैसे बच्चों में? जो अधिगम दृष्टि से क्षमताग्रस्त जो बालक हैं, उन बालकों में जो इस प्रकार के बालक हैं उनमें एकाग्रता की कमी पाई जाती है। लिख लो, ऐसे बालकों में एकाग्रता की कमी या अभाव होता है, कमी पाई जाती है। ऐसे जो बालक होते हैं अधिगम दृष्टि से अक्षमताग्रस्त बालक, उनमें एकाग्रता की क्या पाई जाती है? कमी होती है। इन बच्चों को कार्य समाप्त करने हेतु पर्याप्त क्या दिए जाने चाहिए? अवसर दिए जाने चाहिए। ऐसे बालकों को कार्य पूरा करने के अधिक अवसर प्रदान करें। ऐसे अवसर अधिक से अधिक देते रहें। किनके लिए? जो ऐसे बालकों में एकाग्रता की कमी पाई जाती है और ऐसे बालकों को कार्य पूरा करने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं। और जो ऐसे बालक हैं उनको अवधारणाएं होती हैं। अवधारणाओं को मूर्त रूप देकर, जो वास्तविक होता है, मूर्त रूप देकर समझाएं, न सिर्फ बोलकर। अवधारणाओं को मूर्त रूप देकर समझाएं, न कि केवल बोलकर।
न कि केवल बोलकर। मतलब मूर्त रूप से समझाएं, बोल करके नहीं। मूर्त रूप देकर समझाएं, न कि केवल बोलकर ही। केवल बोलकर नहीं, मूर्त रूप दे करके समझाएं। ऐसे जो बालक हैं, अधिगम की दृष्टि से क्षमताग्रस्त जो बालक है, उनके लिए मूर्त रूप दिया जाए। जैसे पेन है, तो पेन के बारे में उसको बताया जाए, मूर्त रूप दिया जाए, पेन का चित्र बनाया जाए, या उसका ऐसा मॉडल, केवल बोल करके नहीं कि पेन ऐसा होता है और ऐसा नहीं, उनमें ऐसे वो दिए जाएं। और आरंभ में इन बालकों को नई क्षमताएं सिखाने के लिए छोटे छोटे चक्करों में सिखाएं। प्रारंभ में या शुरू में ऐसे बालकों को छोटे छोटे चक्करों में समझाएं। एक साथ ही नहीं, छोटे छोटे ऐसे बालकों के लिए एक छोटे छोटे चक्र बना करके भाग विभाजित करके चक्रों में सिखाएं। ऐसे बालकों को छोटे छोटे चक्रों में समझाएं। छोटे छोटे चक्र बनाने चाहिए, छोटे छोटे चक्रों में ही उनको समझाना चाहिए, एक साथ बड़े बड़े नहीं, कि जिससे कि बालक घबरा जाए। इसका विशेष ध्यान रखें। ये कक्षा में सुधार की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको, अक्षमताग्रस्त जो बालक हैं उनके लिए। हाँ, एक ये भी है, ऐसे बालकों को सूचना देनी है तो उन्हें छोटे छोटे भागों में दें। एक साथ नहीं, लंबी चौड़ी बिल्कुल एक साथ लिख दी, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे भागों में उनको सूचनाएं दें, या छोटी छोटी इकाई कर लें, छोटी छोटी इकाई में वही भाग, छोटे छोटे भाग या छोटे छोटे इकाई में दें उनको सूचनाएं, ऐसे उसमें नहीं देने चाहिए एक साथ ही। और बालकों को नई क्षमता सिखाते समय शब्दों को भी बोले। ऐसे बालकों को, ऐसे जो बालक हैं और उन बालकों के लिए, बालकों को नई क्षमता सिखाने में शब्दों को भी बोलें। ऐसे बालकों को नई क्षमता सिखाते समय शब्दों को भी बोलें। शब्दों को भी बोलें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे बालकों को किसी भी कार्य में पूर्ण बनाने के लिए उस कार्य को बार बार दोहराने की आवश्यकता है। हाँ,
ऐसे बालकों को पूर्ण कार्य के लिए बार बार उस कार्य को दोहराया जाए। इसका भी एक ध्यान रखना चाहिए। ये ऐसी आवश्यकता है जो कक्ष में एक सुधार की आवश्यकता है, इसलिए इनका विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि बालकों को कोई कार्य पूरा कराते हैं तो उस कार्य को बार बार में दोहराया जाए कि भाई ये कार्य है, ये कार्य पूरा करना है, उसको याद दिलाते रहें। यदि किसी बालक को पढ़ना में कठिनाई हो तो उस बालक का एक मित्र या कोई अपना उसको सिखाने के लिखने का कार्य कर सकता है, वह निर्देश को भी दोबारा पढ़ सकता है। ऐसे बालकों को यदि लिखने में असुविधा है तो सहायक बालक की सहायता से लिखाया जाए। सहायक बालक की सहायता से लिखाया जाए और फिर समझाया जाए। अगर ऐसे बालक को यदि लिखने में सुविधा हो तो उसके लिए एक ऐसा बालक साथ में रखा जाना चाहिए और फिर उस बालक को समझाया जाना चाहिए, जिससे कि वो बालक अधिक से अधिक समझ सके। और ऐसे बालकों के लिए देखिए, यदि किसी बालक को पढ़ने में कठिनाई हो, लिखने में कठिनाई हो रही हो, तो उस बालक के लिए एक मित्र या कोई सहायक बालक, या इसको मित्र कह सकते हैं, मित्र दोस्त की सहायता से लिखा जाए या फिर समझाया जाए उस बालक के माध्यम से, जो उसका मित्र है। क्योंकि गुरुजी को तो वो नहीं बता पाएगा और गुरुजी से तो भयभीत रहेगा, इसलिए मित्रों की सहायता से ऐसे बालकों को पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, समझाया जाए। आपने देखा मॉनिटर व्यवस्था इसलिए ही थी, जो मॉनिटर की व्यवस्थाएं थी वो इसी कार्य के लिए ही थी। तो सबसे पहले ये कक्ष में ऐसे सुधार किए जाए ऐसे बालकों के लिए, जिससे कि वो बालक अधिक से अधिक रुचि ले सकें और अधिकम जो अभावग्रस्त बालक हैं, अक्षमताग्रस्त जो बालक हैं, वो कुछ सीख सकें और अपना अधिक से अधिक अध्ययन कर सकें। इसके लिए ऐसे विचार किए जाएं और छोटे तथा संक्षिप्त निर्देश दें, बड़े बड़े नहीं। निर्देशों को चौक या बोर्ड अथवा चौक बोर्ड होता है या पोस्टर पर लिख दें, जिससे कि बालक उनको देखता रहे और उनका पालन करता रहे। इसके बाद में भी देखिए, विभिन्न आकृतियों चित्रों का भरपूर प्रयोग करें। उदाहरण देते समय ध्यान रखें कि वे अपने कार्य को पूर्ण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चित्रों का उपयोग करें, आकृतियों का प्रयोग करें और ये भी ध्यान रखें कि वो बालक अपने कार्य को कर रहा है या नहीं कर रहा है या बैठा हुआ है। इसका विशेष ध्यान दिया जाए। ऐसे बालकों के लिए विशेष ध्यान दिया जाए। और इस प्रकार के जो बालक हैं उनको एकाग्रता की कमी पाई जाती है, उनका ध्यान एक तरफ नहीं रहता है,
स्थायी स्थिर नहीं रहता है। इसलिए इन बालकों को कार्य समाप्त करने हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए, चांस दिए जाने चाहिए और अवधारणाओं को मूर्त रूप दे करके, जो अवधारणा है उनकी बालकों की, उसको मूर्त रूप दे करके जो टॉपिक चल रहा है उसको बता करके समझाएं और बोलते भी रहें। मूर्त रूप दे और बोल करके भी, दोनों ही चीज कि पेन है, पेन के बारे में समझा रहे हैं आप, तो पेन को बता करके, मूर्त रूप दे करके, बताकर, चित्र बना करके और बोले भी और समझाएं भी। और आराम में इन बालकों को नई क्षमताएं सिखाने के लिए छोटे छोटे चक्र या समूह, भाग इनमें विभक्त कर देना चाहिए। छोटे छोटे भागों में ऐसे बालकों को पूर्ण कार्य के लिए बार बार उस कार्य को दोहराया जाए और उनको ऐसे बालकों में नई क्षमताएं सिखाते समय शब्दों को भी बोलें और मूर्त रूप दें। ऐसे बालकों को पूर्ण कार्य के लिए बार बार उस कार्य को दोहराया जाना चाहिए कि मैं आपको यह कार्य दे रहा हूँ, यह आपको करना है बार बार, जिससे कि बालक अगर उसने एक बार नहीं सुना है तो बार बार वह पुनः बार बार वो सुनता रहे, ऐसा बालक। और उसके लिए ऐसे बालकों में अगर लिखने में असुविधा होती है तो उन बालकों के लिए एक सहायक बालक की सहायता से या मित्र बालक की सहायता से उनको समझाया जाए। ऐसे बालकों को क्या करा जाए? समझाया जाए। तो एक कक्षा में मान लो 20 बालक हैं, 30 बालक हैं, 30 बालक समान नहीं है, उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उनमें कई प्रकार की विभिन्नताएं भी पाई जाती है, वो एक साथ नहीं है। उनमें अंकगणित में काफी वो गलती करते हैं, शुरू से ही गलती करते आते हैं। ऐसे बालक बार बार कहने के बाद में भी वो ऐसी गलती करते आते हैं क्योंकि उनमें अकादमिक कौशल का अभाव पाया जाता है। और ऐसे बालकों में अधिक स्थलों पर उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अधिक अवसर स्थलों पर, एक स्थल पर नहीं, अनेकों स्थलों पर। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उनका बौद्धिक विकास की दृष्टि से, क्योंकि उनको बौद्धिक विकास की जो दृष्टि से और इंद्रिय बोध की दृष्टि से, इंद्रिय बोध की दृष्टि से और बौद्धिक विकास की दृष्टि से ऐसे बालकों के लिए पूर्णतः समान रूप से ऐसे बच्चे होते हैं जो इंद्रिय बोध और इसके विकास की दृष्टि से वो अभावग्रस्त होते हैं और शिक्षक तथा अभिभावक के प्रयास करने पर भी अकादमिक कौशल के अभाव में सही ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं। बार बार समझाने के बाद में भी वो बालक जो अक्षमताग्रस्त या अधिगम की दृष्टि से अक्षमताग्रस्त जो बालक है, वो बालक नहीं सीख पाते हैं। और वो बालक पहली कक्षा में नहीं, वो तीसरी और चौथी कक्षा में भी वो क्या करते हैं? गलती करते रहते हैं। ऐसे बालक ऐसी कक्षाओं में भी बार बार गलती करते रहते हैं। और ऐसे बालकों के लिए अकादमिक जो सही कार्य नहीं करते हैं वो तीसरी चौथी कक्षा में भी ऐसी गलती करते रहते हैं। इन बालकों का विशेष ध्यान दिया जाए और ऐसे बालकों के लिए अनेक प्रकार के ऐसे कार्य कराए जाएं जिससे कि उन बालकों के लिए अधिक से अधिक लाभ हो सके और वो ऐसे कार्य आसानी से कर सकें। पुनः ऐसी गलती वो बालक नहीं करें, इसका एक विशेष ही ध्यान
देना चाहिए।